लेकिन मुझे मुंबईकरों को जवाब चाहिए कि कल जो हालत हुए है वो भाजपा ने मुंबई के ऐसे हाल क्यों कर रखे। भाजपा को मुंबई के बारे में इतना मन में द्वेष क्यों है। भाजपा महाराष्ट्र को क्यों खत्म करना चाहती है, क्योंकि आज भी हजारों हेक्टेयर पे बारिश से नुकसान हुआ है, क्यों मदद नहीं गई है उन किसानों को। आज भी मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, बहुत सारे शहरों में हाल ऐसे ही खराब होते जा रहे हैं, क्यों नहीं मदद मिल रही है हमारे शहरों को। मैं यही पूछना चाहता हूँ। बाकी इधर उधर की बातें करते रहे, सिर्फ कामों में नहीं, उनकी नीति में भी यही कीचड़ है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि दलदल में ही, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, और इसीलिए आप देखो तो सोशल फैब्रिक का दलदल करके रखा है। वैसे भी अगर आप देखें तो हर कोई मेट्रो के नीचे तकलीफें बहुत सारी निर्माण करके रखी है। कहीं पाइपलाइन डैमेज है, वाटर मेन डैमेज है, सीवर लाइन डैमेज है। यही गड़बड़ हुई है कि ये कहते रहे हम इंफ्रा मैन है, लेकिन जो भी ये खुद को कहता है, थोड़ी इधर उधर की बातें छोड़ के देखिए कि कैसे काम हुए। मुंबई गोवा हाईवे कितना खराब है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे कितना खराब है, मुंबई नासिक हाईवे कितना खराब है, मुंबई नागपुर हाईवे जो अभी अभी बना, जिसको मेरे दादाजी का नाम दिया है, परसों ही मैं उस पर होके आया, 1 किलोमीटर भी फ्लैट नहीं है। तो ये तो सारे स्कैम्स है ही। लेकिन मुंबई में जो उन्होंने, भाजपा की सरकार हो या फिर भ्रष्टनाथ शिंदे की सरकार हो, जो भी रोड स्कैम करके रखा है, वो तो अभी हम महसूस भी करने लगे। पिछले 2 साल तो मैं सिर्फ चिल्ला रहा था, अभी तो वो पैसा देके आगे भी निकल गए, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा खा गए। पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन राजनीति में व्यस्त है। सरकार देख रही नहीं है मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस बीच बड़ी खबर है, जहां मुंबई में बारिश आफत बन गई है और मुंबई में 107 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। अगले 24 घंटे बेहद ही खास है। रेड अलर्ट जारी किया गया इसके लिए। मुंबई वालों पर अगले 72 घंटे भारी रहने वाले हैं। मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। हमारे सहयोगी सुधाकर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुधाकर, जिस तरीके से तस्वीरें मेट्रो से निकलकर सामने आई, मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी चला गया, क्या इन्फॉर्मेशन उसको लेकर मिल पा रही है कि आखिर क्या वजह रही, किस तरीके से भारी बारिश का दौर जिस तरीके से मुंबई में जारी? मेट्रो स्टेशन के बाहर ऊपर एक दीवार बनाई थी और दीवार जो कच्ची दीवार थी, वो दीवार टूटने से वो पानी जो है वो मेट्रो स्टेशन में गया और पूरा मेट्रो स्टेशन पानी पानी हो गया। तो वो जो उसके बारे में जब एकनाथ शिंदे को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो दीवार जो है वो कच्ची दीवार थी, कुछ दिनों के लिए बनाई गई थी, पक्की दीवार नहीं थी। 10 तारीख तक ये काम पूरा होने वाला था, उससे पहले ही दीवार गिर गई। लेकिन ये दीवार गिर गई, ये जिससे पानी हुआ, मेट्रो लाइन बंद करनी पड़ी, कुछ देर तक ये मेट्रो लाइन बंद करनी पड़ी। इसके लिए आदित्य ठाकरे का कहना है कि ये जो काम किया है, जो डगलस नाम की कंपनी है, वो कंपनी ने गलत तरीके से काम किया है। वो कंपनी तुर्की की कंपनी है, उस कंपनी पर कार्रवाई की जाए। जैसे इतर जो दूसरे जो तुर्की की कंपनी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसी तरह ये डगलस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग आदित्य ठाकरे ने की है। जी सुधाकर, दूसरी जिस तरीके से गुणवत्ता पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि हर बारिश में यही हाल देखने को मिलता है कि मेट्रो के अंदर पानी भर जाता है, कभी मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी भरता है तो कभी चलती मेट्रो के अंदर पानी टपकने लगता है। मेट्रो स्टेशन अभी भी, मेट्रो जो लाइन है वो अभी बनाई गई है, अभी तक पूरा भी हुआ नहीं है। कुछ दिन पहले ये वर्ली तक ये मेट्रो लाइन शुरू की थी, उससे पहले जो सिप्स और बांद्रा तक ये लाइन थी, तो अभी तक पूरा काम हुआ नहीं है। और उसी में इन्होंने शुरू किया है, उद्घाटन किया है, बहुत से लोगों को बुलाया और उद्घाटन किया है। तो ये मामले में काम पूरा हुआ नहीं। पूरा रेलवे सेफ्टी बोर्ड का सर्टिफिकेट के लिए भी वो जल्दबाजी करते हैं और उनको काम जल्दी दिखाने का होता है। इसके लिए ये सब मामला जो है ये सब सामने आ रहा है। बिल्कुल सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। कुछ तस्वीर आपको अब दिखाते हैं महाराष्ट्र के कुछ अलग अलग हिस्सों से कि किस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बारिश के बाद की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। रेलवे ट्रैक पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है और तटीय क्षेत्र में ऊंची लहरें उठती नजर आई। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। अंधेरी सबवे में भी पानी भर गया और जेजे फ्लाईओवर पर भी लंबा जाम लगा हुआ नजर आया पानी भरने की वजह से। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, मुंबई के 5 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं ये। और बड़ी बात यहां पर यह कि ये पांचों तस्वीरें एक ही बात जो है वो बताती नजर आ रही हैं कि मुंबई
बारिश से बेहाल है। मुंबई में जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है और जल ठहराव, जल जमाव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उस वजह से तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें और हैं आपकी स्क्रीन पर। ये बारामती, सतारा, सोलापुर, जेजे फ्लाईओवर और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से ये दर्शाती बताती नजर आ रही हैं कि क्या स्थिति महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बनी हुई है, कि किस तरीके से बारिश का दौर जारी है और बारिश जो है वो किस तरीके से आसमानी आफत बनकर आई है, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं। सोलापुर में भी देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। अभी मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई है, उसके बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन